अपना अपना नजरिया होता है, वही जो बोल रहा है लो वही राजनीति करता है लो, और वही सद्भावना बिगाड़ने का काम इस सिवान में लोगों ने किया है। और खुल करके हमेशा उल्टा बोलने वाले वो लोग हैं, ये पूरा सिवान के लोग जानते हैं। इसलिए नहीं है, सब लोग अपने खुशी से इफ्तार का जो बहुत लोग अपने घर पे चंद लोग करते हैं, कहीं बड़ा आयोजन करते हैं, सभी लोग करते हैं, शुरू से करते आए हैं। ये रिवायत रही है इफ्तार की, मेरे ख्याल से सब जगह सभी लोग करते हैं, कोई राजनीति सराहनीय है। ये पूर्वज से भी इन लोग के घर में होते आ रहा है और निश्चित तौर पर इस बार बहुत तरीका से किया गया है। हमको लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर और शहर में काम क्या इस जगह को देखिए आप, इसमें 50% से अधिक हिंदू हैं जी। तो उस सियासत का काट यही सब है, आपसी मेल मिलाप। तो कार्यक्रम अभी आपने देखा कि जुम्मा के दिन होली था और कितने शानदार तरीके से हिंदू भाई एक तरफ होली खेल रहे थे और मुस्लिम भाई बड़ी मस्जिद के पास नमाज भी पढ़ रहे हैं। सिवान के दरबार में आज एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसे राजद नेता अनवार बाबू ने अपने परिवार की प्रतिष्ठित परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आयोजित किया। अनवार बाबू सिवान के जाने माने और सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो लगभग 5 बार सिवान के सांसद रहे यूसुफ बाबू के पोते हैं। इस आयोजन में महागठबंधन के प्रमुख नेता शामिल हुए, साथ ही शहर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, विभिन्न धर्मों के लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सिवान सदर के विधायक औद बिहारी चौधरी, राजद नेता ओसामा साहब, वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शिवधारी दुबे सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने इस इफ्तार पार्टी की भूरी भूरी प्रशंसा की, अपने विचार साझा भी किए। सदर विधायक औद बिहारी चौधरी ने इस अवसर पर हाल ही में इजमाली में जो घटना हुई उस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा इंसाफ के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। उनकी यह टिप्पणी उपस्थित लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। वहीं अनवार बाबू ने भी अपनी बात को रखा। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक सामाजिक समागम का प्रतीक बना, बल्कि सिवान के राजनीतिक और सामुदायिक एकजुटता को भी दर्शाता रहा। सभी ने इसे सफल और सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम को सराहा। इस मौके पे सभी ने अपनी अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। साहब की जानिब से ये अफ्तार पार्टी के आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग आए हैं और ये अफ्तार की पार्टी एक भाईचारगी का एक प्रतीक है। इसमें सब वर्ग के लोग शामिल हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी काफ़ी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये मतलब ये हम लोग का भाईचारगी का एक अच्छा प्रतीक है यहाँ पे। थैंक यू। चलिए, अभी हमारे साथ गब्बर यादव जी भी हैं, किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े बेबाकी से बात रखने वाले। क्या कहेंगे आज की इफ्तार मौके पर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता बड़े भाई अनवारुल हक जी के आज इफ्तार पार्टी का है। इसी इफ्तार में हम लोग भी शामिल हुए हैं, संख्या काफ़ी है और ईश्वर से, अल्लाह से ये कामना करूँगा कि आने वाला जो दिन है इन दंगाइयों से लोग बचे और मुक्ति पाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कह दिया। अभी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा देख सकते हैं। इसमें लगभग गठबंधन के जो नेता हैं वो सभी लोग इसमें शरीक हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल वीआईपी के भी जिलाध्यक्ष हैं और उसके बाद यहाँ कांग्रेस के भी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। और क्या कहिएगा? ये कार्यक्रम यूनिक है और हमेशा की तरह इस साल भी लोग करा रहे हैं। आप देखिएगा, सभी धर्म के लोग इसमें हैं और इस समय जो पुराना परंपरा चल रहा था उसी का प्रतीक है। उसको निर्वाह किया जा रहा है, उसको निर्वहन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, अभी मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। और आज इस खास मौके पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अनवार साहब ने इफ्तार का एहतमाम किया है। ये एक मौका है जहाँ पे गंगा जमनी तहज़ुब को मजबूत किया जाता है। सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग आते हैं और आपसी भाईचारा को ये बढ़ाता है। इस पर सब बैठ के साथ में इफ्तार करते हैं, रोज़ा को तोड़ते हैं, खोलते हैं। 10 रमज़ान के बाद देखा जाता है कि एक तरह से एक प्रतिस्पर्धा चलती है, खासकर इफ्तार को लेकर के। तो क्या इसका एक राजनीतिक मायने भी निकाला जाता है? नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं है। सब लोग अपने खुशी से इफ्तार का जो बहुत लोग अपने घर पे चंद लोग करते हैं, कहीं बड़ा आयोजन करते हैं, सभी लोग करते हैं, शुरू से करते आए हैं। ये रिवायत रही है इफ्तार की, मेरे ख्याल से सब जगह सभी लोग करते हैं, कोई राजनीतिक कैसे नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी राजनीतिक दल के आए होंगे। बिल्कुल मेहनत है। और अध्यक्ष जी, क्या कहिएगा आज के इस अवसर पे? क्या कहेंगे आप? इस तरीके से वीआईपी का और लगभग सभी बैनर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस पर्व त्योहार में तो लोग आते ही जाते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अनवार साहब
एक काम किया बहुत ही सराहनीय है। एक पूर्वज से भी इन लोग के घर में होते आ रहा है और निश्चित तौर पर इस बार बहुत तरीका से किया गया है। हमको लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर और शहर में काम होगा और आपके चैनल के माध्यम से 23 तारीख को टाउन हॉल में मैं सभी का दावत देता हूँ, निमंत्रण भी देता हूँ। उस दिन अधिक से अधिक संख्या में आके लाभ उठाएं। तैयारी क्या है, आज अनवर बाबू के अफ्तार का पार्टी है जिसमें उन्होंने सबको दावत दिया है। हर धर्म सभा का आयोजन हुआ है इसमें और देख ही रहे हैं आप किस तरह का आयोजन चल रहा है। जी जी जी, गठबंधन की बात नहीं, भाईचारगी की बात है ना, भाईचारगी की बात है, अखलाक मोहब्बत की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ये देखिए, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आप जिस तरीके से यहाँ लगभग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ आम लोग, खास लोग, सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए और सब बताइए खालिद साहब, आज के इस अवसर पे क्या कहेंगे आप? रमज़ान पाक का महीना है, इफ्तार पार्टी आज अनवारुल हक साहब जो राजद के नेता है वो दिए हुए हैं। सभी लोग उसी में इफ्तार पार्टी में गैदरिंग हुए हैं। और रोजा है आप भी? नहीं, क्यों नहीं रोजा रहते हो? मामा के यहाँ आए हो इफ्तार में? हाँ। अच्छा, क्या बताओगे? बताओ आज के दौर में क्या कहोगे अभी जिस तरीके से लोग यहाँ आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। तारिक साहब क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है, अनवर भाई ने दिया इफ्तार पार्टी। एक समझ लीजिए तो इफ्तार के ज़रिए पॉलिटिकल भी सब लोग को अपना एक करने का, एक मंच पिलाने का काम किया है। हाँ, इफ्तार के इस पे सारे लोग यहाँ पे आए। तारिक साहब ने एक बड़ी बात कह दी कि एक ही मतलब इफ्तार के ही बहाने लगभग देखा जाए तो लगभग सभी दलों को एक जगह लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहा है, खासकर जिस तरीके से यहाँ सिवान के दरबार हाथे से आ रहा है। और क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, बताइए। जी, आज अफ्तारी का एहतमाम किया गया है अनवर भाई की तरफ से और यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे अफ्तारी करने के लिए और सबको ये आ चुका है लगभग जो है और एहतमाम जो है बहुत अच्छे से हुआ है यहाँ पे, इंतज़ाम जो है अच्छे से हुआ है। जी, अच्छा आप देख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और बताइए क्या कहेंगे आज के इस, आप ही बताइए कैसा लग रहा है आज का ये मौका? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ लगभग देखा जाए तो पॉलिटिकल लोग भी काफी मतलब तादाद में आए हुए हैं। जी जी, रोजेदार भी आए हुए, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ये सब अनवर भाई की तरफ से इंतजाम किया गया है। जो बढ़िया विधानसभा के प्रत्याशी होने वाले हैं आरजेडी के, और हम लोग यही कोशिश करेंगे उनको आरजेडी से टिकट मिल जाए। और चलिए भाई, तो टिकट की ही बात कर रहे हैं, आप लोग क्या कहिएगा? मिलना चाहिए उनको, मिलना चाहिए भाई, उनको टिकट मिलना चाहिए। हाँ एकदम, देखिए भाई, यहाँ रोजेदारों की भी एक अलग डिमांड है। और डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज के इस मौके पे? भाई अनवरुल भाई की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इसका मेन मकसद है कि इस रमजान में जो है आपसी भाईचारे के लिए दावत देना है, ठीक है ना। ये दीगर बात है, पॉलिटिकल अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हर आदमी को जोड़ने की कोशिश किए हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। और इंशाल्लाह इसमें दुआ भी किया जाए कि देश में ऐसे अमन चमन बना रहा है, एक मोहब्बत बना रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम लोग देखते हैं 10 रमजान के बाद एक तरह से तांता लग जाता है इफ्तार पार्टी का, तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली ये तांता लगने का वजह है कि जनरली बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, चाहे जो लोग हफ्ता दिन 10 दिन का तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उन लोगों को लगता है कि चलो भाई तरावी हम घर पर भी पढ़ सकते हैं, तो इस वजह से अफ्तार का थोड़ा सिलसिला ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेता है। जी जी, एक शानदार काम हो रहा है। इफ्तार में मुख्तलिफ लोग आते हैं, मिलने जुलने का एक बेहतरीन मौका होता है और नफ़रत के दौर में जहाँ भी कहीं मिलने जुलने की शुरुआत हो, मिलने जुलने का काम हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अनवर साहब का कि उन्होंने इस तरह का एक गैदरिंग का, जहाँ की अलग अलग मज़हब के लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं और आपसी भाईचारों कहीं ना कहीं मिलने जुलने से ही बढ़ता है और सबसे ज़्यादा मोहब्बत को फैलाने की ज़रूरत है। तो इफ्तार यकीनन गंगा जमनी जो तहज़ीब है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक शानदार रिवायत है और हमें खुशी है कि इस रिवायत को ये अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ये बहुत जो है खुशी की बात है कि आज हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं और ये बहुत महान ये जो है पर्व है। और क्या कहा जाएगा कि रमज़ान का महीना बहुत पाक साक होता है, इसमें सब लोग को मिलकर गले से गले मिलकर एक साथ मनाना चाहिए।
तो इस सीमान में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा एकता का मिसाल है है ये। जी। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ हम लोग गले से गले मिलकर चलते हैं बिल्कुल हर चीज में। एक बड़ा मिसाल सीवान के लोग देते हैं जी। यहाँ पर होली नहीं और ईद नहीं, दोनों एक साथ मनाया जाता है। जुम्मा हो होली हो एक साथ, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। यहाँ पर मुहर्रम में और दुर्गा भासान होता है तो एकदम एक साथ मिलकर हम लोग सही सलामत करते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। इफ्तार में हम लोग आए हुए हैं अनवरुल भाई के तरफ से इफ्तार में। इसको क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो सियासत चली जा रही है, जिसमें मतलब हिंदू मुस्लिम को जिस तरीके से बांटने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें इसको क्या कहेंगे आप? यहाँ इस जगह को देखिए आप, इसमें 50% से अधिक हिंदू हैं जी। तो उस सियासत का काट यही सब है, आपसी मेल मिलाप। आपसी मेल मिलाप, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहेंगे आप? रमजान का महीना पवित्र महीना है और इसमें आपसी सद्भाव और सौहार्द बनाने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अनवार बाबू ने इस रमजान के महीना में इस तरह का आयोजन किया। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा देखा जाए तो उन लोगों के लिए एक बड़ा ही मैसेज आता है जो लोग कहीं ना कहीं धर्म और जात को लेकर के सियासत करते हैं, और सीवान चूंकि इससे बिल्कुल इतर है। क्या कहेंगे आप? हम इस पर कहना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता का यह पर्व है। निश्चित रूप से हिंदू समाज भी याद करता है और ईद के दिन को याद ज़्यादा करता है कि मोहम्मदन भाई के यहाँ, मुस्लिम भाई के यहाँ हमको सेवई खाने और गले मिलने का मौका मिलेगा। यानी कि सियासत सिर्फ अलग कर रहा है, बिल्कुल वो गलत बात है। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। इसलिए मतलब कुछ विलम्ब हुआ, इसके बावजूद भी हम बिल्कुल चले थे, लेकिन अमनौर वगैरह में जाम के चलते विलम्ब हो गया। तो आए, लेकिन अफ्तारी में तो हम शामिल हो गए। बड़ी खुशी हो रही है कि दरबार के कैंपस में, मतलब पूर्व में यूसुफ बाबू एमपी थे तो हम लोग यहाँ पर बहुत आया जाया करते थे। आज वह पुरानी याद हमारे निगाह में उजागर हो रही है। तो रमज़ान के महीने में जो यह अफ्तारी का आयोजन हुआ है, बहुत अच्छा आयोजन है। बहुत सब तरह के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो यह एक अच्छा कार्यक्रम है। इसमें आजकल जो राजनीति देखने को मिल रहा है, होली जैसे पवित्र मतलब पर्व को भी लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया। वैसे में अगर इस तरह की इफ्तार पार्टी में सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर के और इफ्तार कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या कह सकते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया? इससे आपसी भाईचारा, एकता, सौहार्द पैदा होता है और यह जो है कार्यक्रम होते रहना चाहिए। देश की स्थिति है सो सब लोग समझ रहे हैं। जो देश में जो सरकार है उसके जी में अन्य कोई काम नहीं है। फूट डालो, धार्मिक उन्माद पैदा करो और कुर्सी को अख्तियार करो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। न बेरोजगारी पर ध्यान है, न महंगाई पर ध्यान है, न भाईचारा, शांति, सद्भावना पर ध्यान है। वैसे परिस्थिति में इस तरह के आयोजन का बहुत महत्ता और महत्व बढ़ जाता है। इजमाली वाली घटना पे आपने जो बयान दिया, हमारी चैनल पे आपने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर के अब बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि और बिहारी चौधरी को और अमरजीत कुशवाहा को सबक सिखाएंगे हम लोग। क्या बने? नहीं क्या है? सबक सिखाने की बात कही जा रही है बजरंग दल के। हम तैयार हैं शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा के लिए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों भाइयों को एकजुट रखने के लिए, अमन चैन के लिए हमने जो काम शुरू से करते रहा, आज भी कर रहा हूं और करते रहूंगा। और वैसे जो तत्व है जिनको शांति से, सद्भावना से और समाज को जोड़ने के लिए काम नहीं करते, इसके विरोधी वो लोग हैं, तो वो हमको क्या सिखावेंगे सबक।
पहले वो सबक सीखें। उनके सिखाने से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि समाज के सभी धर्म सभी वर्ग के भाई हमारे साथ रहते हैं और सबका मैं सेवा करता हूं। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि यानी कि आपके समधी जी ने कहा है कि इसमें और बिहारी चौधरी जी राजनीति कर रहे हैं और ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। और बिहारी चौधरी गंदा न कभी राजनीति किए हैं न कभी करते हैं। जो गंदा राजनीति करने वाले लोग हैं वो गंदा राजनीति करते रहें। यह खास करके सिवान और सारण इलाके के लोग जानते हैं कि और बिहारी चौधरी किस स्वभाव के हैं। इसलिए मैं इस तरह के गंदा हरकत जो हो रहा है उसका मैं भर्त्सना करता हूं और कहीं राजनीति नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमें जानकारी मिली कि इस तरह के बातें हैं, वहां के लोगों ने हमको कहा तो हम गए और शांति सद्भावना उसके पहले ही वहाँ पर बढ़िया हो गया था। हम 10 मिनट रुके थे, उसके बाद से वहाँ से प्रशासन के लोकल के लोग थे बात करके कि भाई बढ़िया तरह से सब लोगों को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मैंने वहाँ से विदा हो गया। तो इसमें अपना अपना नज़रिया होता है, वही जो बोल रहा है लो वही राजनीति करता है लो, और वही सद्भावना बिगाड़ने का काम इस सिवान में लोगों ने किया है। और खुल करके हमेशा उल्टा बोलने वाले वो लोग हैं, ये पूरा सिवान के लोग जानते हैं। इसलिए उन लोगों के बातों से जनता जनार्दन संतुष्ट और खुश रहे, सभी वर्ग के भाई। हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, न चंद लोग जो बोलते हैं उनसे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जो भाजपा और बजरंग दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपका जो इजमाली बयान है वो पूरी तरह से एक तरफा था। मेरा कोई एक तरफा बयान नहीं था, बयान लेने वाले तो यहीं पर है। मैंने कहा कि जो भी वहाँ पर हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ है, और मैंने कहा था कि प्रशासन को इस पर पूरे बुलंदी के साथ मुस्तैदी के साथ रहना चाहिए, और इस तरह के अगर कोई किसी वर्ग के आदमी हो गलती करता हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई अगर गलती करता है तो इसके बारे में जानकारी प्रशासन को लेना चाहिए, और मेरा भाई ही क्यों नहीं हो गलती करता हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अद्भुत ऐसा भाईचारगी का माहौल कभी कभी सिवान में मिलता है, और इसके लिए मैं अनवर भाई का, ओसामा साहब का और बिहारी चौधरी जी का और सिवान वासियों का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा आयोजन किया, और ऐसे आयोजन हर अवसर पर होते रहने चाहिए। ये तो ईद का मौका है, ईद, होली, दिवाली, सभी छठ, सभी त्यौहार हिंदू मुस्लिम मिलजुल के मनावे, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। आज हमारे लिए आज 18वां रोजा पूरा हुआ, और रमज़ान के इस मुक़द्दस मौके पर यह इफ्तार का इनेकाद किया गया है। हम तमाम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। रोज़ा के दिनों में रोज़दार का इफ्तार कराना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, और इस्लाम यही सिखाता है कि आपसी भाईचारा और मोहब्बत बना कर रखिए, इसी में सबकी भलाई है। और आज हम देखें कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब तरह के लोग हैं, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ गंगा जमुना तहजीब है। इस सबको बरकरार रखते हुए तमाम लोग एक साथ लेकर चलते हैं, यही इसका उद्देश्य है। और इस्लाम का भी यही उद्देश्य है कि आपसी भाईचारा, और इसका आफाकी पैगाम है भाईचारे का। जैसे सियासत चली जाती है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? ये भीड़ उस सियासत को जवाब दे रहा है। ये भीड़ बता रहा है कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, हम सब एक हैं, एक रहेंगे आगे भी। अब इसके बाद शायद कहने की कुछ जरूरत नहीं है। कुछ ताकतें हैं, देखिए जब चुनाव होता है सरगर्मी बढ़ जाती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे। अभी वो बागेश्वर बाबा, नाम आपने भी सुना होगा, धीरेन्द्र शास्त्री, वो आए थे अभी गोपालगंज में। वो जहाँ से हैं वहाँ उनको हिंदू राष्ट्र की चिंता नहीं है। बिहार से वो आकर के, चुनाव का वक्त है तो चुनाव जैसे जैसे आता है ऐसे लोग निकलते रहते हैं,
लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम, अभी आपने देखा कि जुम्मा के दिन होली था और कितने शानदार तरीके से हिंदू भाई एक तरफ होली खेल रहे थे और मुस्लिम भाई बड़ी मस्जिद के पास नमाज भी पढ़ रहे थे। कहीं कोई व्यवधान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर, आप पॉलिटिकल तो नहीं हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, एक पत्रकार की भूमिका इस तरह का अवसर आते हैं या देखिए, बड़ा क्या होना चाहिए? बड़ा दुखती रग पे आपने हाथ डाला है। कभी कभी मैं भी अपने आप को, हमें लगता है कि पत्रकारिता को लेकर के हमें जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। पत्रकार जो है वो समाज का आईना होता है, चौथा स्तंभ भी इसे कहते हैं। आप जिस तरह के खूबसूरत हैं, गोरे हैं, काले हैं, जब उस आईना के सामने खड़ा होइएगा तो वही चेहरा दिखाई देगा। अब उस चेहरे को देख करके आप भड़क जाते हैं, आप गलत काम करते हैं। और हम जब दिखाना शुरू करते हैं, आज एक पत्रकार की औरंगाबाद में यूट्यूबर था, उसकी हत्या कर दी गई। तो अब ये देख करके बड़ा कभी कभी डर भी लगता है। सच बोलना आज के वक्त में सबसे बड़ा गुनाह का काम है, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग इसी पेशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन खैर आज इफ्तार का माहौल है, हम लोग इस पर कभी इत्मीनान से बैठ करके बात होगी। आज आप इतना भीड़ जो देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग इसमें शामिल हैं और यही इस देश की एकता है। ये सब भाईचारे का और प्यार का बात है इफ्तार पार्टी का, और इसमें बहुत खुशी होती है एक दूसरे से मिलकर, और इफ्तार करने के बाद और भी आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। जी जी। जी जी। तो बिल्कुल अभी आप इतना देर बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।